मैं हिस्ट्री को दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारा सेंगो ताइपुदिया जी ने आप लोगों को विस्तार से बताया। ये कार्दो ताइपुदिया हमारा फॉर्मर मिनिस्टर, ताको दावी जी फॉर्मर मिनिस्टर, जब दोनों विधायक हुआ करते थे 36 और 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये दोनों ने हमारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ एक लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट बनाना है बोल के इनिशिएट किया था, पहल किया था। उसका लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया था हमारा रीमा ताइपुदिया जी फॉर्मर मिनिस्टर, जमदे केना जी फॉर्मर मिनिस्टर, और जमदे केना जी का कार्यकाल में ये डिस्ट्रिक्ट का अप्रूवल कैबिनेट द्वारा हो गया था 2013 को, 2013 को। लेकिन यहां एक और समस्या खड़ा हो गया था। लेपारादा का लोग बोलता है कि बासार को हेडक्वार्टर बनाना है। यहां लोअर सियांग का लोग बोलता था कि सिकिरिमा को हेडक्वार्टर बनाना है। इसी खींचातानी में हमारा डिस्ट्रिक्ट फंक्शनलाइज नहीं होकर के 2017 तक स्थगित रहा। उसका बाद में जब मैं विधायक बन गया था तब तक डिस्ट्रिक्ट फंक्शनलाइज होकर के बैठा था, और हमारा 7 गालो विधायक और हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बैठ करके एक मीटिंग तय किया था। फंक्शनलाइज हेडक्वार्टर हमारा लोअर सियांग का लिकाबली होगा, और हेडक्वार्टर को यहां डीसी का अध्यक्षता में फिजिबिलिटी कमेटी बना के फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देगा, ऐसा एग्रीमेंट था। तो जब शुरू हुआ, जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुआ और फिजिबिलिटी कमेटी बनाया, तब तक मैं एमएलए बन गया था। कमेटी ने गारू को भी देखा, सीजी को भी देखा, प्रॉपर लिकाबली जहां में अभी टेम्पररी हेडक्वार्टर है उसको भी देखा, और सिकिरिमा को भी देखा। आप लोग गौर से सुनिए, मैं संक्षेप में बताऊंगा, आप लोगों को क्लियरिटी के साथ बताने जा रहा हूं। गारू को कमेटी ने इसलिए रिजेक्ट किया था कि वहां माइनर मिनरल का इश्यू है, वाटर सप्लाई का किल्लत है, और ये लेपारादा निकालने का साथ साथ वो नोट एक्सट्रीम नॉर्थ कॉर्नर में हो गया, ये सेंट्रली लोकेट नहीं करता है, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर लिकाबली प्रॉपर को स्टडी करके देखा है, वहां में कहीं भी आपका जमीन अवेलेबल नहीं है, और ऊपर में एक जमीन दिखाया था, लेकिन वहां कोई भी सोर्स वाटर सप्लाई का वहां नहीं पहुंच पाएगा। सोर्स डिफरेंस है, बहुत ऊपर में वो ऊंचा है जगह जो है, इसी कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आता है सीजी का बारी। सीजी को कमेटी ने पूरा रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि सीजी जो है बहुत ही फिजिबल है, क्योंकि ये लिकाबली से 20 किलोमीटर दूरी में, यहां रास्ता बनाने के लिए गवर्नमेंट को इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर का दूरी है। फिर यहां आपका नेटवर्क का इश्यू नहीं है, वाटर सप्लाई का इश्यू नहीं है, लेकिन एक इश्यू लिखा था, ये प्राइवेट लैंड है, यहां में मल्टीपल ओनर्स है, 67 ओनर्स लैंड डोनर्स है। ये डब्ल्यूआरसी फील्ड है, जूम कल्टीवेशन का आपका जमीन है, यहाँ में रबर प्लांटेशन है, यहाँ में बेम्बू प्लांटेशन है, यहाँ में तोको पत्ता का प्लांटेशन है। मल्टीपल ओनर्स को कन्विंस करने में गवर्नमेंट को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करता है। आप लोग रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, एग्जैक्टली ऐसा लिखा है। फिर सिकिरिमा को लिखा है, सिकिरिमा जो है नो मैन्स लैंड है, यहाँ का कोई जमीन का मालिक नहीं है, और ये डेंस फॉरेस्ट एरिया है, और ये आरएफ से बहुत सामने है, प्रॉक्सिमिटी टू आरएफ। रिपोर्ट को देख लीजिएगा, भारत सरकार द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस लेकर के इसको गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बना सकता है, ऐसा लिखा है।
तो जब रिपोर्ट वहां पहुंच गया, हम लोगों ने सीजी मगे खाने का लोगों को पूछा है, आपका मल्टीपल डोनर क्या बोलता है, आप जमीन देता है या नहीं देता है? तो यहां का लोग ने बोला है जमीन हम फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। तो हम लोगों ने बोला है कि देगा बोलकर मुख में बोलने से नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा, एफिडेविट स्वर्ण करना होगा, आप ये गिफ्ट डीड आप बनाना होगा। सारा गिफ्ट डीड बना दिया, डीसी ने डीसी का सामने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, सारा पेपर गवर्नमेंट को जमा कर दिया। तो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट टीम ने मल्टीपल ऑनर बोला था, उसका प्रॉब्लम तो मिटाप हो गया, वो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में कोई कठिनाई नहीं, ऐसा सिचुएशन बन गया। आप लोग गौर से सुनिएगा। उसका बाद भी हेडक्वार्टर फाइनलाइज नहीं हुआ। हम लोगों ने एक बार 36 नारी कोयू का, रामलेबांगो वेलफेयर सोसाइटी का सारा मेंबर, हमारा रामलेबांगो स्टूडेंट यूनियन, हमारा लोअर सियांग का जो जिगोयागो स्टूडेंट यूनियन और हमारा GWS का प्रेसिडेंट का मौजूदगी में, और हम 2 विधायक केंतो पूर्व आपका जो MLA फॉर्मर MLA केंतो रीना जी और मैं, और हमारा लोअर सियांग का एलाइट फोरम, उसको अध्यक्षता किया था हमारा केंतो जिर्दो प्रेसिडेंट था, और सेक्रेटरी हमारा रेके दोई जी था। तो वहां में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी भी पेपर है, वहां में ऐसा लिखा था 1 महीना का समय हम लोग देता है, आप लोग सिक्योरिमा को हेडक्वार्टर गवर्नमेंट द्वारा घोषित कराइए। तो हम लोग कोई एतराज नहीं है, हम लोग सिक्योरिमा खुशी खुशी चला जाएगा। लेकिन जब 1 महीना का समय सीमा खत्म होता है तो हम लोग उसको एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। तो 1 महीना गया, 2 महीना गया, 2 महीना बाद में हम लोग रिव्यू मीटिंग किया। आप लोग गौर से सुनिएगा। तो रिव्यू मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, अगर 1 महीना 2 महीना का समय सीमा में ये हेडक्वार्टर सिक्योरिमा में नहीं बन पाया तो सब साइन करके दे दिया, आइदर सीजी और सिक्योरिमा में गवर्नमेंट का विजडम में, गवर्नमेंट जहां में खर्चा कम होगा, गवर्नमेंट जहां में फिजिबल सोचता है, जो हमारा लोअर सियांग के लिए कंडूसिव है, ऐसा जगह में गवर्नमेंट 100 मोटो डिसीजन ले सकता है बोल के हम लोग साइन करके फिर गवर्नमेंट को सौंप दिया पेपर। तब जाकर के कैबिनेट ने मोहर लगाया है कि हाँ, सीजी जो है गवर्नमेंट एक्सटेकर में ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां में रास्ता बनाने कोई जरूरी नहीं है, सारा साधन यहां है। तो गवर्नमेंट कैबिनेट ने अप्रूव किया, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन को एक्ट को एमेंड किया। गारू हेडक्वार्टर था जब डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन ये एक्ट को पास किया था, तो गारू को ओमिट करके हम लोग सीजी को इंसर्ट करके असेंबली में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एमेंड किया। उसका बाद फिर गवर्नर को भेजा, गवर्नर भी एक्शन कर दिया, लॉ बन गया। वो 2022 का बात है। तो हम लोगों ने धुमाधुम काम करना शुरू किया। अभी जो सेक्रेटरीट बना रहा है उस समय का 2022 का सैंक्शन है, और जितना भी HOD का क्वार्टर अभी सैंक्शन होकर बैठा है 2022 का सैंक्शन है। 15 करोड़ का लागत से डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर्गत स्कीम सैंक्शन हुआ। कुल मिलाकर के मैंने गिना था 60 करोड़ हम लोगों को 2022 में सैंक्शन गवर्नमेंट से मिल चुका था। लेकिन नारी कोयू का एक लड़का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में दायर कर चुका था। वहां का सीरियस एलिगेशन डाला था, सीजी जो है कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इको सेंसिटिव जोन का अंदर में आता है, और सीजी जो है रिजर्व फॉरेस्ट है, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का यहां में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो इसका कॉन्गिजेंस लेते हुए एनजीटी ने हम लोगों को इंजेक्शन दे दिया, आप एक्टिविटीज मत करो। तो
जब एक्टिविटीज को बंद कर दिया, देन एंड देयर फिर एनजीटी ने एक जजमेंट पास कर दिया, केस को डिस्पोज कर दिया। अब हेडक्वार्टर बनाना है तो कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इको सेंसिटिव को नोटिफाई कराओ भारत सरकार द्वारा और आप फॉरेस्ट क्लियरेंस ले लो। ये दो चीज करने का बाद आप काम कर सकता है। एनजीटी का ये जजमेंट है, जजमेंट का कॉपी भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो हम लोग 2022 से लेकर के 23, 24, 25 अभी 26 हो गया, इतना स्ट्रगल किया कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई कराने के लिए। कान्हे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी भारत सरकार द्वारा उसका नोटिफिकेशन हो गया और 500 मीटर में सीमित हो गया। हमारा ये 4 किलोमीटर से ज्यादा है, उसका दायरे का बाहर है। एनजीटी का जो इको सेंसिटिव का इशू था खत्म हो गया। आप लोग का जानना ये बहुत ही जरूरी है। उसका बाद में फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है, 36 चेक लिस्ट है, दुनिया भर का डॉक्यूमेंटेशन है। हमारा यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हम सब मिलकर के सारा पैरामीटर को मीटअप करके हम लोग राज्य सरकार को सिफारिश कर दिया, राज्य सरकार भारत सरकार को सिफारिश कर दिया और हम लोगों को 19 हेक्टेयर का फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया। आप लोग कम से कम ताली तो बजाइए। तो अभी क्वेश्चन फिर ये आता है कि आपका 245 है, 311 हेक्टेयर है, आपने तो 19 हेक्टेयर का आपने ये क्या बोलता है फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है। तो आपका जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारा जो प्राइवेट लैंड है, हम आज जहां बैठा है, ये कारगिल रिडम का पानी किती था, WRC पील था। जहां में हमारा गाड़ी पार्किंग है वो मरबम बाजार का रबर प्लांटेशन था। और जो ऊपर में एसपी ऑफिस जहां बन रहा है वो सेंगो ताइपुतिया जी का जूम लैंड था। ऐसा जगह में फॉरेस्ट क्लियरेंस का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट लैंड है, ये हमारा एंसेस्टर लैंड है, हम इनहेरिट करके लाया है। यहाँ कोई फॉरेस्ट है नहीं, यहाँ कोई घास है नहीं, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस जरूरी नहीं होता है। फॉरेस्ट क्लियरेंस उस इलाका का जरूरी होता है जहां में घास है, जहां में यूएसएफ घोषित होता है, अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट। तो उस पोर्शन को हम लोगों ने ले लिया और यहां जहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस का कोई आवश्यकता नहीं है। सो फॉरेस्ट क्लियरेंस लगी मा दो लोग। तो ये हम लोगों का आज तक का हिस्ट्री है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेकर के। और सर आपको मैं समस्त हमारा ऑडियंस का सामने आपको बहुत बहुत आभारी व्यक्त करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा लिकावली, नारी कोयू और बासर का जो हमारा झगड़ा था, वहां में मारपीट होने का नौबत आ गया था और एक दूसरे को नहीं देखने मन है ऐसा स्थिति आ गया था। आपने लेप्पारादा डिस्ट्रिक्ट को लोअर सियांग को बाइफरकेट करके एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, वो इश्यू खत्म हो गया। आज सीजी को आप फाउंडेशन लेइंग करके हमारा लोअर सियांग का वासियों को फिर एक तोहफा दे रहा है कि हम डेवलपमेंट का पत्री में दर पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। तो सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और यहां में कुछ हम लोगों का सर एकदम बहुत वाइटल उस चीज को मैं यहां नोट किया हूं। मैंने 3 तारीख को कादू साहब को जिक्र किया था। कादू साहब चलो हम दोनों जा करके सीएम साहब वहाँ सीजी में आ रहे हैं, वहाँ क्या क्या हम लोग को डेवलपमेंट मांगना चाहिए, दोनों जा करके मांगेगा। तो कादू साहब बोला था मेरा एक अपना डेलीगेशन टीम है, मैं बाद में आऊँगा, आप मिल लो। तो मैं जा करके आपको सर जिक्र किया हूँ। यहाँ अभी बहुत ही वाइटल हम लोगों को एक्सटर्नल रूट कनेक्टिविटी का जरूरी है। अभी हम लोग जहाँ से आ रहा है वो टेम्प्रोरी है,
अभी फिलहाल के लिए हम लोग बनाया है। तो वहां से लेकर के आरसीसी ब्रिज, हम लोग जो बीआरओ का एबेंडन ब्रिज था उसको विंग वॉल बना करके अभी उसको हम लोग तुरू करेगा। वहां से होकर के ऊपर पहाड़ जा करके वो सर्किट हाउस का जगह में जहां में डीसी ऑफिस बनेगा वहां ज्वाइन करेगा। फिर यहाँ नीचे में हम लोग एक आरसीसी ब्रिज बना रहा है, वो उसका आपका इसका ब्रिज जो है 7.5 मीटर है, 2 लाइन का ब्रिज वहां बना रहा है। फिर वहां से आकर के आपका ये 2 वे जो है यहाँ में सेक्रेटरीट में ज्वाइन करेगा। इसलिए हमको एक एंट्री आरसीसी ब्रिज है, फिर एग्जिट के लिए वहां में ब्रिज है। हम ऐसा घूम के ऐसा निकल जाएगा, फिर लिकावली वाला वहां से आके ऐसा निकलेगा। इसलिए हमारा एक्सटर्नल कनेक्शन में थोड़ा सा लंबा हो गया। इसके लिए हम लोगों ने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया है, तो 41 करोड़ का लागत से ये एस्टिमेट है। और हम लोग सारा रोड स्ट्रेच को सीसी पेवमेंट करने का हम लोगों ने प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होते हैं। हमारा जो बिटुमिनस पेवमेंट है वो जल्दी खराब हो जाता है। पैसा इन्वेस्ट करने से भी हम लोग सीसी पेवमेंट करने से और लाइफ टाइम हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही सर जरूरी है एक्सटर्नल कनेक्शन। और इंटरनल रोड तो हमारा बहुत है, 300 आपका 11 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत कुछ बनाना है। सबको जोड़ करके हम लोगों ने 85 करोड़ का लागत से, ये एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन इसको अभी जहां जहां जरूरी है उसको हम लोग फेज मैनर में फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके कर सकता है। ये भी बहुत ही आवश्यक है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने पानी अभी जो यहाँ में पहुंचाया वो इमरजेंट वाटर सप्लाई है। तो इमरजेंट वाटर सप्लाई तो सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए है। मेन वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने हमारा पीएचई डिपार्टमेंट सर्वे करके रखा है, तो 62 करोड़ है। वो 3 स्ट्रीम को एक साथ जोड़ करके घारू का सीजी है, आपका ये सीजन है, सबको मिला करके हम लोगों को यहाँ हेडक्वार्टर में पानी पहुंचाने के लिए 62 करोड़ का लागत से हमको जरूरी है। इसका भी डीपीआर हम लोगों ने ईटानगर भेज दिया, और सर आपने भी सिफारिश कर दिया था कि इसको 10% बेसिक ग्राउंड जो हमारा जल संसाधन मंत्री दिल्ली में है वहां से जो मिलता है उससे लेने के लिए आपने लिखा। और मैं आज आपको फिर रिमाइंड करता हूं कि उस चीज को सैंक्शन अगर करा देते तो बहुत ही आभारी होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो 35 इयर्स के लिए यहाँ पानी का कोई समस्या नहीं होगा, मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं। उसका बाद में सर लिकावली मेडिकल को कार्दुताईपुटिया का नाम में हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया। वहाँ बिल्डिंग का साथ में इक्विपमेंट्स का एस्टिमेट नहीं था, तो मैंने डीएमओ को सलाह मशवरा किया, वहाँ का कंस्ट्रक्शन एजेंसी को किया है, तो इन लोगों ने 62 लाख का एक एस्टिमेट दिया है। ये भी बहुत ही आवश्यक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट या हॉस्पिटल को फंक्शनलाइज करने के लिए, ये बहुत ही जरूरी है सर। उसका बाद में मैं कादू साहब को सप्लीमेंट करते हुए, हमारा गालो प्रेसिडेंट तुले बासर जी को सप्लीमेंट करते हुए, मैं सिकिरिमा सीजी और कोयो का रूट को थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाश डालना चाहता हूं। ये यहां से लेकर के आपका ईस्टर्न साइड में सिकिरिमा है। हम लोगों ने सर्वे किया था, सिकिरिमा यहां से 25 किलोमीटर का दूरी में है, और सिकिरिमा से कोयू 40 किलोमीटर है। केंटोरिना हम दोनों ने एक ज्वाइंट नोट बनाया था, उस ज्वाइंट नोट का आधार पे आपने डिपार्टमेंट को लिख दिया था सर्वे करने के लिए, और डिपार्टमेंट ने थ्रो सर्वे करके 410 करोड़ का लागत से इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को हम लोग संपूर्ण कर सकता है। तो इसको अगर हम ये रूट प्रोजेक्ट को टेकअप करता है तो
सिक्किम जो है सीजी का एक्सटेंडेड हेडक्वार्टर होगा। ये आप लोगों का समझ के लिए मैं आप बताना चाहता हूं। सिक्किम को हम एक प्रोडक्शन हब्स बना सकता है, स्पेशली एग्रीकल्चर, आपका वेटनरी, फिशरी और हॉर्टिकल्चर। ऐसा ऐसा हम लोग वहाँ में इन्वेस्टमेंट करके हमारा जो नौजवान जो बेरोजगार है, एजुकेटेड यूथ है, उसको वहाँ लगा करके उसको एक प्रोडक्शन हब्स बना करके सारा भारत में एक मशहूर हम लोग वहाँ में टाउन बसा सकता है। और वहाँ में जहाँ सरकार को 40-50 हेक्टेयर की जमीन कभी कभी जरूरी होता है, ऐसा ऐसा जो एस्टेब्लिशमेंट होगा अपना राज्य का, वह हम स्थापित कर सकता है। इससे बढ़ करके हम सिक्किम को सीजी का जो भी बड़ा बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होगा, जैसे हम लोग का स्टेट में अभी एम्स बनना बाकी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ में इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी बनने का बाकी है, ये सब भी हम वहाँ में बना सकता है। मैं इसी का जरिए सिक्किम में हमारा 36 नागरिकों का लोग आज प्रोटेस्ट करके बैठा है। इसी मंच के जरिए मैं अनुरोध करता हूं, आप लोग आगे आइए, सीजी को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने में आप भी भागीदारी हो जाइए और आपका सिक्किम को स्वर्ग बनाने के लिए कादू साहब, मैं और राज्य सरकार दिन रात एक करके हम लोग उसको भी बना देंगे। और मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, हमारा मुख्यमंत्री ये तो पीपुल्स फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर है, यंग है, एनर्जेटिक है, कमिटेड है। ऐसा आदमी अगर एक बार बोल दिया तो वो काम बन गया, ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं नागरिकों का लोग भी हमको साथ देंगे। थोड़ा सा नाराजगी होगा, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा और हमारा में भी कुछ गलतियां हुआ होगा, इस कारण से नाराज होकर के आप लोगों ने अगर बैठा होगा तो आज से मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करिए। मैं एक सीधा साधा जिस चीज को बोलता हूं इसी में कायम रहता हूं और जिस चीज को मैं दिल के अंदर सोचा हूं इसी को बोल देता हूं। मेरा अंदर में सोचना एक, बोलना एक, करना एक बिल्कुल भी नहीं है। वो लेमकेन नहीं है, वो योग मेंदुदी वो गापुक लोग मेले नब्बे हमने में नूनु यदि लोचिन मायो का नूनु सीजिया लो हेडक्वार्टर मोको बोलो नूनु आलो के फैसिलिटीज हम पामारे हुबिदाम पामारे नूनु कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी पामारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पामारे हमला मयूरो का आप हम एक है। अगर हमारा यहाँ हक है तो भी आपका इक्वली हक है, हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। आप हमारा साथ आइए, कुछ भी होगा हम राउंड टेबल बैठ करके सॉल्यूशन निकलेंगे। जो भी सॉल्यूशन आता है मैं उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप आगे आइए। और इसी का साथ मैं आज जो हमारा चीफ मिनिस्टर इतना बिजी होते हुए भी सीजी में आकर के हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो तोहफा दिया और आपने आने से पहले ही कितना करोड़ का सैंक्शन कर दिया और अभी भी हम लोग को देने के लिए बहुत बाकी है। मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया, वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दे दिया है बोल के हमारा स्टेडियम भी है। और एक चीज हमारा यहाँ में नेमिंग को लेकर के कुछ इशू चल रहा था। कोई टाइप मिर्ता सेक्शन बोला था कि कार्दो ताइपुडिया का नाम में करना है, कोई ये हमारा कारा पार्टी जो है जमदे कहना का नाम में करना है, दोनों फॉर्मर मिनिस्टर है। तो हम लोगों को बहुत ही थोड़ा सा मतलब उसको सॉल्यूशन में लाने में ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों ने सॉल्यूशन में लाया।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आज हम लोग कारदू साहब का नाम में कर दिया। अभी यहाँ में जो स्टेडियम बनेगा उसको हम लोग जमदे कहना का नाम से बनेगा। ये स्टेडियम कोई छोटा मोटा स्टेडियम नहीं है। आप लोगों ने अभी यहाँ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा होगा, ये हमारा जो यूपिया में स्टेडियम बना है, पासीघाट में जो स्टेडियम बना है उससे बढ़ करके है 7,500 कैपेसिटी का। इसी मंच को मैं अपॉर्चुनिटी लेते हुए, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर आज यहाँ बैठा है, हमारा मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है, आप दोनों यहाँ से जाते ही हमारा आउटडोर स्टेडियम को सैंक्शन कर दीजिए। हम लोग काम शुरू करेगा और 2 साल में खत्म करके उद्घाटन के लिए फिर आप दोनों को हम लोग बुलाएंगे। तब हम वहाँ जमदे कहना साहब का स्टैचू बना करके पूरा जमदे कहना साहब का नाम को भी हम लोग यहाँ रख देंगे। और ये हम लोगों ने ऐसा सहमति करके ये किया। और मैं सर आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने यहाँ आया, हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और आपने बहुत तोहफा दिया और भी देंगे ये अपेक्षा करता हूँ। और हमारा जो मंत्री स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस का केंथो जिनी जी, इन्होंने आज हमें आकर के ब्लेसिंग दिया। और हमारा बियोराम वागे जी, मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों बाई इलेक्शन में एक साथ असेंबली में प्रवेश किया था। आज तक भी हम दोनों का दोस्ती बरकरार है। पहले अब मंत्री हो गया, मैं डिप्टी स्पीकर है, लेकिन हम दोनों का दोस्ती आज तक एकदम जैसे था आज तक वैसा है। आपने यहाँ आया हम लोग को ब्लेसिंग देने के लिए, आपका प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारा बालो राजा जी हमारा लैंड मैनेजमेंट और अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री है, सर को भी मैंने बोला आप भी आइए हमको ब्लेसिंग दे दीजिए। सर ने एक ही शब्द में होगा मैं आएगा, तो आज आप आया, हम लोग को ब्लेसिंग दिया। हम लोगों का पूरा ये निनोंग इरिंग सर एकदम सीनियर मोस्ट एमएलए हमारा विधानसभा का, और पूर्व यूनियन मिनिस्टर, पूर्व सांसद और अभी हमारा पावर मिनिस्टर का सलाहकार, आप यहाँ आकर के हमें ब्लेसिंग दिया। मैं आपका प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा तोपी नेते जी है, हमारा न्यावी जिनी जी है, हमारा पिशी जिलेन जी है, और हमारा न्यामार करबाग जी, मेरा दुख सुख में पूरा यहाँ जब विजिट के लिए हमारा चल रहा था कुछ अच्युत, तो उसमें भी इन्होंने पूरा सीएम सर को चैनलाइज किया, हमारा केंतो तोजिर कादू जी को चैनलाइज किया, वहाँ का नारी का कोई सारा को इन्होंने पूरा डिस्कशन करके सोल्यूशन में ला करके आज सीएम को यहाँ आने का आपने बहुत जो आपने निभाया, जो उसके लिए मैं आपका प्रति बहुत आभारी हूँ। और गुमजू माहिदर जी हमारा एक जाने माने गालों का माना हुआ एक नेता, और इन्होंने सिक्योरिमा को विजिट किया, सीजी को विजिट किया। सिक्योरिमा में इनका एक ऑब्जर्वेशन था, बहुत पैसा लगेगा, जगह ठीक है, सीजी में करने से यहाँ जमीन है, यहाँ कम खर्चा लगेगा, इन्होंने भी बोला था। आज इसका उद्घाटन में, इसका शिलान्यास में आप भी यहाँ आया, आपका प्रति हम लोग बहुत बहुत आभारी हूँ। और जाने माने जो हमारा गेस्ट है, हमारा तोली वासर जी, याकर रक्षा जी, आप लोगों ने यहाँ आया हम लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए। और हमारा पंचायत का सारा जेडपीएम जेडपीसी का साथ आप लोगों ने यहाँ आया। मैं यहाँ का लोअर सियांग का वासियों का ओर से कोटि कोटि नमस्कार और नमन करता हूँ। इसी चंद शब्द का साथ मैं अपना वाणी को यहीं रखता हूँ। धन्यवाद।